हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बढ़िया हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, जहां पर हम सभी मिल रहे हैं शाइन क्लासेस में एक प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बहुत ही अच्छा डिस्कस करेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। अच्छी शुरुआत है तो अच्छे काम होने चाहिए। हम हिंदी की क्लास कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस वे में, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर अप करके चलते हैं, ताकि एक सेक्शन रहे कि हमने उसको कवर अप किया है, देखा है, समझा है, जाना है, रिवीजन किया है। क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस तो आपको इस टॉपिक से मिल ही जाएंगे, क्योंकि वैसे भी ओवरऑल पता है कि 25 नंबर का पेपर है, तो आपको सारे टॉपिक से तो नहीं आएंगे, बट कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स है जो हर बार आते हैं वो आएंगे। बेसिक ग्रामर है जो हमने पहले पढ़ रखा है, कुछ भी नया नहीं है, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, समझना है, याद करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। मैंने आपको 1 बाय 1 करके जो कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं आजकल में, जो आप देख रहे हो बेसिक है, कक्षा 5 से लेके 8-10 तक हमेशा तक रहता है, बेसिक है, लेकिन ये है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ये लिया। और जो टॉपिक चाहे वो हिंदी में हो, मैथ में हो, साइंस में हो, ये कह सकते हैं किसी में भी हो, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि वो आपको कितने नंबर के क्वेश्चंस दिला रहा है। अगर उसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपका काम हो रहा है, तो वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम हिंदी की क्लास में विलोम पढ़ाए, विलोम पढ़ाने के बाद पर्यायवाची पढ़ाए, जो कि बेसिक था, एकदम सिंपल सा था। अब आपको धीरे धीरे करके एक चीज़ याद करनी है और समझते हुए चलना है। तो उसी तरीके से अब तुकांत शब्द है, तुकांत शब्द भी पेपर में बहुत बार आता है, तो वो हमें कवर करके बताना है, सिखाना है, याद करना है। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट शुरू से करते चलिए। इसको कैसे करना है, मैंने हमेशा बोला है, एक दिन नहीं याद होगा, इसको आप डेली 2 मिनट दीजिए, ठीक है। डेली 2 से 3 मिनट, 5 मिनट ज़रूर दीजिए, ताकि ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं और आप आसानी से कर पाएँ। चलिए आज हम जो पढ़ेंगे वो हम तुकांत शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है, आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। जितने फ्रेंड्स पहली बार आते हैं चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग की जो क्लासेस है वो 8 PM पर आपको ये होती है। इसके बाद की और जो क्लासेस वो लाइव भी होगी, सैटरडे जब भी मुझे मिलता है मैं लाइव क्लासेस भी करती हूँ। मैथ में लाइव ही लेती हूँ, बाकी और सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। जितना इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव है, खूब क्वेश्चंस ले आता है, वो करवाया जाता है। टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, नाम शालिनी क्लासेस ही है, बहुत हेल्प करेगा आपको, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी अपडेट हो गई जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आज जानते हैं तुकांत शब्द किसे कहते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि तुकांत पूछा जाए, विलोम पूछा जाए, और भी कोई ऐसे टॉपिक्स पूछे जाए जो छोटे हैं, जो हमने बहुत बार पढ़ रखे हैं, सबकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि परिभाषा लिखने को 1 नंबर के प्रश्न ले आएगी, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाले। जो MCQs आएंगे टिक करने वाले, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जिसमें आपको 4 डिफरेंट ऑप्शन दे देगा, उन चारों को चूज़ करके एक को इसमें चूज़ करके टिक करना होगा। तो मतलब ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं रिटर्न के फॉर्म में तो आते ही आते हैं, बट ये टिक करने के फॉर्म में भी आपको पूछे जाते हैं। तो अच्छा है, देख क्वेश्चन, एक टॉपिक, 2 टाइप के क्वेश्चन लेगा, तो प्रॉब्लम ही कहाँ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रश्न क्या बनेगा, आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी 2 सेक्शन लिखने वाले होते हैं, एक आपका वस्तुनिष्ठ होता है। तो तुकांत शब्द किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन, बहुत साधारण सा। तुकांत शब्द क्या होता है, तुकांत शब्द की परिभाषा बताइए, तुकांत शब्द का अर्थ बताइए। इन सारी चीज़ों के छोटे छोटे जो अर्थ होते हैं वो आपके MCQ में ही पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे आपको बढ़ना है। ये इतनी बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह के जितने भी हैं छोटे छोटे, तो उसकी मीनिंग्स आनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बहुत बेसिक सा है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको परिभाषा के तौर पर ध्यान रखनी है। तुकांत शब्द को हम एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा के तौर पर आपको बताया, तुक वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम तुकांत कहते हैं। कभी कभी जब हमारे वाइवा होते हैं, आपके वाइवा होंगे, जाहिर सी बात है, आपके 1 मंथ की टीचिंग के बाद, आपके प्रैक्टिकल से पहले या आपके एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद आपके वाइवा होंगे। सभी जगह होते हैं, सभी प्राइवेट में भी होते हैं और आपके डाइट में भी होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसे सेलेक्टिव याद करनी है जो बेसिक हमने पढ़ रखी है, वो पूछे जाएंगे। तो तुकांत शब्द किसे कहते हैं, क्या होता है, तुकांत शब्द की छोटी सी परिभाषा आपको ये बतानी है। जो तुक वाले शब्द होते हैं उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। तुक वाले शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं, ये आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, मैं एक पूरा ग्राफ दिखाती हूँ, आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये शब्द का पूरा एक सेक्शन है, ये तुकांत शब्द है, और ये तुक वाले वो वर्ण हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है या जिन पर तुक लगता है। तो मैं आपको अगर एक कॉलम वाइज दिखाऊं तो बहुत ही क्लियर वे में मैं समझा रही हूँ कि तुकांत होता क्या है। अगर आप एक बार समझ गए तो वो कंपेरिजन आप प्रॉपरली कर लेंगे और प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आप ये देख रहे हो, ये धन दिया है, क्लियर।
धन से यहाँ पर एक शब्द है जो धन शब्द है, धन से संबंधित यहाँ पर जो शब्द तुकांत शब्द धन का बन रहा है वो वन बन रहा है। मन भी बनेगा, मन भी बनेगा, गलत नहीं है, लेकिन धन का तुकांत आप इसका धन का तुकांत सिर्फ वन ही होगा ये नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं जिसके अंतिम का जो वर्ण है वो सेम हो, वो रिपीट हो, वो दोहराया जाए। तो धन, मन, वन, चन, छन, जो भी आप कहिए शब्द होना चाहिए। तो वन भी एक शब्द है और धन भी एक शब्द है, लेकिन पुनरावृत्ति जो हो रही है वो यन वर्ण की, ना की वर्ण की हो रही, ना वर्ण की। तो ये तुकांत वर्ण है, ये तुकांत शब्द है और ये एक शब्द है। तो तुक वाले जो शब्द होते हैं उनको हम तुकांत शब्द कहते हैं। यानी कि धन एक शब्द दिया गया था और इस धन का हमने तुकांत बनाया वन, और इसमें तुकांत वर्ण क्या है वो है ना। क्लियर हुआ? तो ये ना जो होते हैं ना, ये ना जो यहाँ पे बताया गया है ये तुकांत वर्ण है। इसका एमसीक्यू पूछा गया है एक दो बारी, तो मैंने इसीलिए ये ग्राफ लिया, ये टेबल ली जिसमें ये चीज़ क्लियर हो और आप समझ जाएं कि तुकांत हम किसको कह रहे हैं, किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को? आई होप सो कि क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मल्टीपल टाइम इसको देखिए, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। राम शब्द है, आप देख रहे हैं एक शब्द दिया है जिसकी मीनिंग है राम। अब राम को ये आपको दिया गया है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट में शब्द है। राम शब्द का जो तुकांत शब्द है वो श्याम है। राम का श्याम फिक्स्ड नहीं, आप यहाँ पे कोई और भी कह सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन राम से मिलता क्या है, श्याम है। तो यहाँ पर जो तुकांत वर्ण है वो माँ है। क्या है? माँ है। यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। तो अगर इस तरीके से लिखने को आ रहा है कि ये शब्द दिया गया, इसके तुकांत शब्द बनाइए, तो आप कोई भी बना दिए जिसका मिलता जुलता हो। और अगर टिक करने को दिया गया है, पूछ रहा है कि तुकांत वर्ण कौन सा है इन दोनों शब्दों में, तो वो वर्ण बता दीजिए। ठीक है, आन है, आन का तुकांत क्या है, बान है। इसमें भी क्या हो रहा है, ना वर्ण का ही तुकांत हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, काट है, तो काट का क्या हो जाता है, छाट हो जाता है। काट का क्या होगा, छाट होगा। ये काट दिया क्या है, इसका तुकांत छाट होगा। तो ये टा यहाँ पर क्या है, आपका तुकांत है, ध्यान रखना। इन लास्ट का जो अंतिम वर्ण होता है शब्द का, जो शब्द का अंतिम वर्ण है वही तुक वाला वर्ण है। ये शौर्य दिया है, शौर्य, शौर्य का क्या है, मौर्य। यहाँ पर किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, या की। ठीक है, रवि है, तो रवि का क्या होगा, तुकांत कवि। तो यहाँ पर किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, वी की। वी पे क्या है, वा पे क्या है, छोटी एक मात्रा। फूल है, फूल का धूल है, फूल का धूल है। पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, ला वर्ण की। तुकांत वर्ण क्या है, ला वर्ण। ये टेट में भी क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। आना है, आना का तुकांत क्या होगा, जाना, खाना। ठीक है, नहाना, आना का जाना। ठीक है, तो आना यहाँ पर है, तुक वर्ण क्या बना, बड़ा ना। ठीक, खाना, खाना का क्या बना, पीना। तुक वाला वर्ण क्या बना, बड़ा ना बना। लथ है, लथ का जो तुकांत है, लथ का क्या बना, पथ बना। लथ का पथ, तुकांत वर्ण क्या बना, था। गिटार है, गिटार का सितार बना, गिटार का सितार बना। तो यहाँ पर क्या आया, रा आया। क्या आया, रा आया। नगर है, नगर का क्या बना, डगर। तो यहाँ पर क्या आया, रा आया। नगर का, ये देखो अंतिम यही वाला है सबका। मन है, मन का धन हुआ, तो यहाँ पर क्या आया, ना आया। लाज है, लाज का क्या बना, राज बना। तो यहाँ पर क्या आया, जा आया। क्या आया, जा आया। तो ये क्या है, तुकांत वाले वर्ण है। जिला है, जिला का क्या बना, किला बना। तो यहाँ पर क्या आया, बड़ा ला आया। भरा है, भरा का क्या बना, तुकांत डरा। यहाँ पर क्या आया, बड़ा रा आया। ये है चमक, चमक से एक शब्द बना, इससे क्या बना, दमक बना। तो यहाँ पर क्या बना, तुकांत वर्ण मक बना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीखना है, रिवीजन करना है, ताकि आप इसको सीखें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। उम्मीद है कि बहुत अच्छी शानदार क्लास होगी। बेसिक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल से इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, चीज़ें आपको आसान लगेंगी। फिर बात कर लेते हैं जिक्र शब्द की। जिक्र का फिक्र है, तो तुकांत वर्ण क्रा है। सोना का रोना है, तुकांत वर्ण बड़ा ना है। आगे बढ़िए। भाया है, भाया का क्या है, खाया है। तो ये क्या है, बड़े आ की मात्रा है। खाया का क्या है, जाया है। खाया का तुकांत क्या है, जाया है। तो ये क्या है, बड़ा या। ठीक है, सेम टेबल चल रही है, नया नहीं है।
फिर सगा है, सगा का ठगा है, यहाँ पर क्या है, बड़ा गा है। लुटा है, लुटा का क्या है, पिटा है, यहाँ पर क्या है, बड़ा टा है। यहाँ पर क्या है, जिला है, जिला का बड़ा क्या है, हिला है, तो ये बड़ा आपका ला है। तो बड़ा गा, बड़ा टा, बड़ा ला, इस तरीके से ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए फटाफट क्लास को लाइक कीजिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लासेस कैसी लगी। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, पूरी हेल्प आपकी ज़रूर से ज़रूर की जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। टेलीग्राम का नाम शानी क्लासेस है, लिंक आपको टेलीग्राम पर भी दिया जाता है, इवन हर क्लास के कमेंट बॉक्स में रहता है। जाइए, लीजिए, टच करिए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो फिलहाल मैंने इतना बता दिया है। अब जिला का देख लो, लुटा है तो लुटा का सेम पिटा है, यहाँ पर टा रिपीट हो रहा है। जिला है, ये आपका हिला है, तो यहाँ पर आपका ला रिपीट हो रहा है। जहाँ एक शब्द है, क्लियर, जहाँ का आपका क्या है, कहाँ है, तो सेम है, डिक्टो है, कॉपी है, कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। ये आपका हा है। फिर आप मोर देख रहे हो तो ये आपका चोर है, यहाँ पे रा रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल रिपीटेशन हो रहे हैं। और आगे बढ़ें, देखिए सेम आप देखेंगे तो शोर आपको दिया है, शोर का आपका जोर है, सेम वही रिपीट हो रहा है, कुछ उसमें नया नहीं है। जैसा शब्द दिया है उसका सेम ऐसा तैशा है, जहाँ पे बड़े सारे रिपीट हो रहे हैं। राज आपको दिया गया है, सेम इसका भाज रिपीट हो रहा है, जहाँ पे जा रिपीट हो रहा है। सेम टू सेम है, कोई इसमें बहुत विशेष चेंजेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको राख दिया है सिंपल सा, उसका क्या होगा, साख होगा। सेम टू सेम, इसीलिए तुक वाले शब्द हैं जिनके अंतिम रिपीट होते हैं, लास्ट वाले क्या हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। तो आपको खा दिख रहा है, फिर आपका जान है, फिर आपको सेम मान दिख रहा है, तो ये आपका ना दिख रहा है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो कि नो एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, पूरी टेबल में दिखा दूँगी आपको। बहुत सारे हैं, मल्टीपल हैं, जो हम मल्टीपल टाइम बोलते भी है, डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं। हाल है, शब्द दिया है, इसका चाल है, ला क्या हो रहा है, लास्ट में रिपीट हो रहा है। क्लियर है? फिर आपको सीता दिया है, ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पर भी ता देखोगे, यहाँ पर भी बड़े आ की मात्रा ता के साथ देखोगे। देन आपका झूठा है, फिर आपका रूठा है, तो सेम सेम है, ये आपका ठा हो गया। ये आपका रीठा, ये आपका मीठा है, तो ये आपका भी यहाँ पे ठा रिपीट हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, आओ शब्द दिया है, ठीक है, शब्द क्या दिया, आओ, सेम क्या बनेगा, ताओ, ये आपका वा रिपीट हो रहा है। फिर आपको दिया है ताल, उसका फिर क्या है, एकदम सेम माल है, तो ये आपका ला रिपीट हो रहा है। अगेन आपको जात दिया है, सेम उसका पात है, दोनों में क्या हो रहा है कि ता जो है वो लास्ट में रिपीट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो है वो हाथ है, तो यहाँ पर साथ है, सेम सेम शब्द है, और था यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आर एक शब्द है, फिर पार है, दोनों में क्या हो रहा है, लास्ट में आप ये देखोगे तो रा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर जब दिया है, जब के आगे आप देखोगे तब है, दोनों में क्या हो रहा है, बा जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ें तुक वाले में क्रिएट हो जाएंगी। तो इस तरीके से जितने भी शब्द हैं, इवन कह सकते हैं बहुत सारे अनगिनत हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे। फिर आपका शब है, फिर रब है, दोनों में बा रिपीट हो रहा है। रीत है, इसका प्रीत है, दोनों के शब्दों में आप देखोगे एट द एंड ऑफ द लास्ट में ता रिपीट हो रहा है। तो ये अगर मल्टीपल चॉइस में आया है तब तो ठीक है, वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। अगर ये चीज़ मल्टीपल चॉइस में नहीं आती है, लिखने को आती है जिसमें सिर्फ शब्द शब्द दिया हो, ये कहा जाए कि इसका आपको बनाना है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका घर दिया है, पर है, देखो दोनों में क्या है, लास्ट की चीज़ें रिपीट हो रही हैं। क्लियर, राग दिया है, सेम बाग दिया है, कला है तो जला है, नल फल है, कल हल है, तो ये सारे के सारे कैसे हो रहे हैं, सेम टू सेम जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ये सीमा है तो ये बीमा है, चीरा है तो खीरा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रा रिपीट हो रहा है। आते हैं जाते हैं, ते रिपीट हो रहे हैं। नट है, खट है, टा रिपीट हो रहा है, तो ये मल्टीपल चॉइसेस में आ जाएंगे। वजन है, हवन है, ना रिपीट हो रहा है। चहल है, पहल है, अगर है, मगर है, तो लास्ट का जो है वो आप देख सकते हैं वो रिपीट हो रहा है, तो इसमें हमें तुक यही लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं। ये हो सकता है कि ये 2-3 अक्षर से बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, रहन सहन है, तो आप कुछ भी कह सकते हो जो इससे मिलता हो। हन लास्ट में होगा, जहर है तो कहर है, हर लास्ट में होगा। उठाना है, झुकाना है, तो ना लास्ट में होगा। रुकना है, चलना है, तो इसमें भी आप देखोगे तो उसमें भी लास्ट में आपको ना ही दिया गया है। आपका आचार है तो विचार है, रा लास्ट में है। आकार है, आकर है, जाकर है, तो लास्ट में कर है। ये ध्यान रखना है
कि सिर्फ वर्ण ही नहीं रिपीट होंगे, शब्द भी रिपीट होंगे, कर भी एक शब्द में आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखना कि सिर्फ वर्णों की ही पुनरावृत्ति होगी, नहीं, शब्द की भी होगी, बड़े होंगे तो बड़े होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। रिम है, जिम है, माँ रिपीट हो रहा है, आवत जावत वे वत रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटिशंस के जितने भी हैं वो हैं। इवन ये पूरा मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगी तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा है, बेसिक है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा साइंस नहीं लगना है। ये बहुत तो नहीं आएंगे, बट ये है कि 2 आपको क्रिएट ज़रूर हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक सेक्शन का पूछा जाए, एक सेक्शन का ना पूछा जाए, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसे ही रहेगा। तो मैं शेयर कर दूँगी, होपफुली प्रॉपरली रहा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछना है, कोई दिक्कत है, जितना भी होगा शेयर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट में देखते हैं, इसके आगे के जो टॉपिक्स रहेंगे उन्हें हम फिर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।